प्रसाद में नशीली दवाओं को खिलाता था। छोटी बच्चियों के साथ अपना मुंह काला करता था। उम्र को देखकर कौन कहेगा कि इसके भीतर एक भेड़िया है। जी हाँ, उम्र ऐसी कि चलने में उसके घुटने जवाब दे रहे हैं, बोलने में उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही है। वह कोई कठिन काम नहीं कर सकता, किसी प्रकार नित्य क्रिया करेगा, कोई मेहनत वाला काम तो कर ही नहीं सकता। उम्र थी 75 साल। 75 साल की उम्र में अब लोग ऊपर का रास्ता नापते हैं, लेकिन वह निजता की समस्त सीमाओं को पार करते हुए छोटी छोटी बच्चियों को प्रसाद में नशीली दवाएं खिलाता था और उनके साथ करता था दुष्कर्म। इस समय बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर काफ़ी चर्चा में है और लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर किस पर करें विश्वास। क्या दादा से भी अधिक उम्र का व्यक्ति इस तरह की नीचता की सीमाओं को पार कर सकता है? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, लेकिन वही नहीं हो सकता। इसके पीछे भी कुछ भेड़िए हो सकते हैं जिस पर पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम बुलंदशहर। बुलंदशहर में यह आश्रम है जहाँ हजारों हजार की भीड़ जाती है। उस आश्रम पर सत्संग सुनते हैं लोग, जाकर के पूजा पाठ करते हैं और इनके अनुयायी देश विदेश में लाखों की संख्या में हैं। एक बड़ा नाम है वहाँ का सेवादार, जिसका नाम है मोहनलाल राजपूत। मोहनलाल राजपूत जो बच्चियाँ खेलने जाती थीं, एक 7वीं की छात्रा है और एक 6वीं की छात्रा, उम्र मान लीजिए 12-13 साल। अब 21 तारीख को वैसे पेट तो बढ़ रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था, लेकिन परिवार को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, खाना पीना खा रही है, पेट कुछ बढ़ रहा है इसका। लेकिन जब पेट में दर्द होने लगा, परिवार के लोग ले गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ, मुझे तो दिक्कत लग रही है, इसके पेट में तो लग रहा है बच्चा है। परिवार वालों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को भी भला बुरा कहा, लेकिन बहरहाल अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जमीन खिसक गई, क्योंकि पेट में 13 वर्षीय बिटिया के पेट में गर्भ पल रहा था। डॉक्टर ने कहा लगभग 4 महीने का गर्भ होगा, हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कानूनी मामला है, इस पर हम एबार्शन कर ही नहीं सकते, हम जेल जाएंगे। तो अब लोग जाते हैं पुलिस में। 21 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है, क्योंकि मामला राधा स्वामी व्यास आश्रम से जुड़ा हुआ था, सत्संग मंडल से जुड़ा हुआ था। वह लोग काफ़ी रसूखदार लोग हैं, उनके भक्त बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं। बहरहाल पुलिस ने टाल मटोल किया, जांच किया, ऐसे तैसे करते 10 घंटे बाद 2 अपराध दर्ज होते हैं। फिर पुलिस, वह भग जाता है जो सेवादार है, जिसका नाम है मोहनलाल राजपूत। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। उसने अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस उसे जेल भेज देती है। अब चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार पहले तो यह बताया गया कि लगभग 4 महीने का गर्भ है। बाद में जब देखा गया, विशेषज्ञों की राय ली गई, तो उन लोगों ने कहा कि अब 42 सप्ताह का गर्भ है, यानी 6 महीने का। इसको निपटाने का मतलब, अगर गर्भ हम नष्ट करते हैं तो बच्ची की भी जान जा सकती है। अब एक सवाल उठता है, पिछले दिनों मोईद खान का एक मामला आया, मुझे भी भला बुरा मैंने ऐसे कह दिया था कि 65 साल की उम्र, तो लोगों ने कहा 65 साल की उम्र कौन सी बड़ी चीज़ है। उन्होंने दवाओं का नाम भी बताया और ऐसे कहा। बहरहाल अब इसकी उम्र तो 75 साल है साहब, चल नहीं पा रहा है, देखने में ऐसे लग रहा है कि अब साल भर 6 महीने का मेहमान है। लेकिन ऐसा चस्का, इस तरह की नीच हरकत, सच में ऐसे लोगों का, अगर सच में वही है, उसने ऐसा किया है, या तो जांच का विषय है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या हो सकता है, आप बताइएगा। मैंने एक चीज़ बहुत बार जोर दे करके कहा था कि अभिभावकों को सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे किसके घर जाते हैं, हमारे घर कौन कौन लोग, हमारे बच्चे अपने परिवार से, मोहल्ले में, रिश्ते नाते के लोगों से ही सुरक्षित नहीं हैं।
उनसे भी खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चों को बताएं बैड टच क्या होता है, और बच्चों की काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। नशीला पदार्थ खिलाया तो पता नहीं यही है या इसके पीछे और लोग भी हैं, इसकी भी जानकारी करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करने में इतना विलंब हुआ, यह भी एक सोचनीय विषय है। लेकिन एसएचओ का कहना है कि साहब हमने चूँकि उम्र ज़्यादा थी, हमें जांच करना भी था, कहीं ऐसा ना हो कि किसी रिएक्शन में, किसी प्रतिक्रियावादी स्वभाव के चलते उसे लिखवाया जा रहा है। तो बच्चा अब नष्ट नहीं किया जा सकता। मामला जाएगा कोर्ट में। अब होगा क्या, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, बच्चा तो नष्ट नहीं करा सकते। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट तुरंत एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। मेडिकल बोर्ड के गठन के उपरांत यह 24 घंटे 48 घंटे में रिपोर्ट मांगेगा, तुरंत रिपोर्ट दीजिए। सीएमओ की अध्यक्षता में वह बोर्ड का गठन होगा। चिकित्सीय परीक्षण करने के उपरांत वह रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद यदि वह कहे कि ऐसा करने से बेटी को खतरा हो सकता है, तो कोर्ट कहेगा बच्चा पैदा करो। गोपनीय तरीके से नाम नहीं लिया जा सकता, न बेटी का नाम लिया जा सकता, जिस हॉस्पिटल में जाएगी उसे भी नहीं बताया जा सकता। वह कोर्ट कहेगा कि बहुमूल्य जीवन का सवाल है, बच्चा पैदा करो, बच्चा को गोद लेने वालों की कमी नहीं है। ऐसे कुछ मामलों को हमने बताया है, विधिक मामलों को। तो एक बेटी तो प्रेग्नेंट है, दूसरी बेटी के साथ भी यही हाल हुआ है। और भी बेटियां हो सकती हैं जिनका मामला प्रकाश में आना शेष है, हो सकती हैं। मैंने यह कहा प्रकाश में और भी मामले आ सकते हैं, और यह भी होगा कि इस खुखार भेड़िए के पीछे और लोग भी हो सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं इसी प्रकार लगातार बदनाम हो रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हों। मैं केवल इन्हीं की बात नहीं करता, जैसे कि अनेक मामले प्रकाश में आए हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना है। पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे करेगी, और किन पर नज़र रखेगी। ऐसे में किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं, किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। जैसे बसों में लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। यह वीडियो इस आशय से कर रहा हूं कि ऐसे दुराचारियों पर कठोर कार्रवाई हो, फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो माता पिता अपने बच्चों से इस प्रकार उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम।